Hello everyone, myself Avdesh Singh, chemistry faculty at Tagore Group of Education, सूरजगढ़। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक के, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आरबीएससी बुक से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, वो क्या है कि कार्बोनिल यौगिकों के कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु में कौन सा संकरण होता है। जैसा कि आप जानते हैं कार्बोनिल समूह होता है क्या है, ये होता है सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ होती है दो वैलेंसी फ्री। ये जो ग्रुप यहाँ लिखा है यह होता है कार्बोनिल समूह। और आपको ध्यान है कि सिंगल बॉन्ड में होता है सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी क्या होगा सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। तो आप देखेंगे ये कार्बन 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड से घिरा हुआ है। और जब कोई कार्बन 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड से घिरा होता है उसमें होता है sp2 संकरण। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है sp2d, सेकंड है sp3, थर्ड है sp2 और फोर्थ ऑप्शन है sp संकरण। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैंने बताया कि जो कार्बोनिल समूह का जो कार्बोनिल कार्बन है उसमें जो होगा संकरण वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा sp2 संकरण। तो पहले वाले का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, sp2 संकरण। अब यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, और जो आप यहाँ सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं वो क्या है, वो है स्टीफन अभिक्रिया द्वारा निम्न में से किसका संश्लेषण नहीं किया जा सकता। अब आपने स्टीफन रिएक्शन पढ़ी थी और आपको ध्यान है कि जो स्टीफन रिएक्शन थी, स्टीफन अभिक्रिया थी, उसके द्वारा केवल और केवल जो एल्डिहाइड हैं उनका निर्माण ही किया जा सकता है, उसके द्वारा कीटोन का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि किसका संश्लेषण नहीं किया जा सकता। तो यहाँ देखिए आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ देखेंगे कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो है CH3CHO, CHO ग्रुप है तो ये एल्डिहाइड है। यहाँ पर अगला देखोगे आप ऑप्शन वो क्या है, CH3 CH2 CHO, ये भी CHO है तो ये भी क्या है एल्डिहाइड। अगला देखोगे आप C6H5 CHO, ये भी क्या है एल्डिहाइड। अब लास्ट क्या है CH3 CO CH3। तो यहाँ देखेंगे जो CO ग्रुप है उसके दोनों तरफ लगे हुए हैं एल्किल ग्रुप, और जब एल्किल ग्रुप लगे हों वो क्या होते हैं, वो होते हैं कीटोन। तो यहाँ इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा डी, यानी CH3COCH3, क्योंकि एक कीटोन है और स्टीफन रिएक्शन के द्वारा हम कीटोन को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड का डी होगा करेक्ट आंसर। अगला जो हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है पेंटेनॉन किस प्रकार की समावयवता को दर्शाता है। तो यहाँ देखेंगे आप कि 5 कार्बन वाला कीटोन होता है पेंटेनॉन। 5 कार्बन है तो क्या करेगा, वो चेन आइसोमेरिज्म को भी शो करेगा। उसमें कीटो ग्रुप की जो पोजीशन है 2 नंबर पे और 3 नंबर पे, यानी पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन दोनों पॉसिबल हैं। तो स्थान समावयवता भी पॉसिबल है, क्रियात्मक समावयवता भी संभव है, क्योंकि आप जानते हैं एल्डिहाइड और कीटोन आपस में क्या क्रियात्मक समावयवी हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कहने का अर्थ यह है कि जो पेंटेनॉन होगा वो चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म तीनों प्रकार की जो समावयवता है उसको ये शो करेगा, दर्शाएगा। अब अगला हम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, और जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है कि जो क्लीमेंशियन अपचयन है इसमें एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। और आपको ऑप्शन दिए गए हैं
जिंक अमलगम के साथ सांद्र HCl, बी दिया गया आपको लेड फास्फोरस एंड HI, सी आपको दिया गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और डी आपको दिया गया है सोडियम एथॉक्साइड। और आप जानते हैं कि क्लीमेंशन अपचयन में जो हम अपचायक काम में लेते हैं वो होता है क्लीमेंशन अपचायक। और आपको मैंने बता रखा है कि जो क्लीमेंशन रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, जिंक अमलगम के साथ लोगे आप कंसंट्रेट HCl को, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा इसका ए। तो चौथे का जो सही आंसर है वो क्या है, सही ऑप्शन क्या है इसका, ए हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पांचवा क्वेश्चन है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि एसीटोन का रिडक्शन हम कराएंगे मैग्नीशियम अमलगम के द्वारा, तो आपको प्रोडक्ट मिलता क्या है। तो यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे कि मैग्नीशियम और अमलगम के द्वारा केवल और केवल कीटोन का ही रिडक्शन होता है, जिसको हम नाम देते हैं पिनेकॉल रिडक्शन, पिनेकॉल अपचयन। तो इसमें जो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो आप ध्यान रखेंगे, जो ऑप्शन दिए गए हैं एल्डोल, प्रोपेन, प्रोपिनेकॉल और प्रोपेनॉल। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा इसका सी। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो एसीटोन है वो मैग्नीशियम अमलगम के द्वारा रिड्यूस होके जो प्रोडक्ट देगा वो कौन होगा, वो हो जाएगा पिनेकॉल। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। और जो छठा क्वेश्चन क्या है कि एल्डिहाइड व कीटोन क्रिया नहीं करते। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इन चारों में से किसके साथ एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन नहीं करेंगी। तो देखिए पहला आपको दिया गया सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, और आप जानते हैं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के दोनों ही सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करके क्रिस्टलाइन सॉलिड का निर्माण करते हैं। अगला आपको दिया गया फेनिल हाइड्रोजीन, और आप जानते हैं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही फेनिल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करके फेनिल हाइड्रोजोन का निर्माण करते हैं। अगला देखोगे आप सेमी कार्बेजाइड के साथ, और आप जानते हैं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्शन करके सेमी कार्बेजोन का निर्माण करते हैं। और जो ये तीनों रिएक्शन आपने एल्डिहाइड कीटोन की पढ़ रखी है, अब जो बचा हुआ है यहाँ पर वो कौन है, डाईहाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट। यानी यहाँ पर जो ये सी ऑप्शन आप देख रहे हैं इसके साथ एल्डिहाइड और कीटोन क्रिया नहीं करते। यानी 6th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इसके बाद जो 7th क्वेश्चन है, अब इसके बारे में यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। और 7th क्वेश्चन क्या है कि जब एथेनल, यानी कहने का अर्थ यह है एसिटाल्डिहाइड की को अगर आप फेलिंग्स विलयन के साथ गर्म करते हैं तो यह अवक्षेप देता है Cu, CuO, Cu2O, Cu प्लस CuO प्लस Cu2O का। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, आपने पढ़ रखा है फेलिंग टेस्ट, और जो ये फेलिंग टेस्ट इसमें आपको ध्यान है जब आप किसी एल्डिहाइड को फेलिंग सॉल्यूशन के साथ गर्म करते हैं तो वह क्यूप्रस ऑक्साइड यानी Cu2O का यह देता है लाल या लाल भूरा अवक्षेप देता है। तो यहाँ जो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी होगा, और ये हो जाएगा Cu2O इसका करेक्ट ऑप्शन है, जिसको हम कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड का आपको रेड प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा इन फेलिंग टेस्ट। अब इसके बाद जो 8th क्वेश्चन है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। और जो ये 8वां क्वेश्चन क्या है कि रोजेनमुंड जो रिडक्शन है उसके द्वारा संश्लेषण नहीं किया जा सकता। यानी कहने का अर्थ है कि आपको वो कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है जो रोजेनमुंड रिडक्शन में बनाना संभव नहीं है। तो फर्स्ट आपको दिया गया ऑप्शन फॉर्मल्डिहाइड, सेकंड आपको दिया गया एसिटाल्डिहाइड, थर्ड आपको दिया गया ब्यूटाल्डिहाइड,
और डी आपको दिया गया फॉर्मल्डिहाइड प्लस एसिटाल्डिहाइड। और अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया था कि जो रोजेनमुंड रिडक्शन है उसके द्वारा फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड के निर्माण के लिए जो आवश्यक होता है HCOCl, जिसको हम कहते हैं फॉर्मिल क्लोराइड, यह होता क्या है? यह होता है अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये कमरे के ताप पर अस्थायी होता है फॉर्मिल क्लोराइड। इसीलिए रोजेनमुंड जो रिडक्शन है उसके द्वारा फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण या संश्लेषण संभव नहीं है। अब यहाँ पर जो 9th क्वेश्चन है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। और जो 9th क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस में एल्डोल कंडेंसेशन होता है। और यहाँ पर एक बात आप जानते हैं कि जो एल्डोल कंडेंसेशन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आपको मैंने बताया था कि एल्डोल कंडेंसेशन वे एल्डिहाइड और कीटोन शो करेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ आपसे पूछा क्या है कि कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन देगा, तो आपको यहाँ पर वो आइडेंटिफाई करना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। और आप जानते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा। यहाँ पर अल्फा H नहीं है, इसके पास वाला अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा H नहीं है। एल्डिहाइड ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा बेंजल्डिहाइड है, इसमें भी अल्फा H नहीं है। अब ये बचा केवल और केवल ये कंपाउंड आप देख रहे हैं। इस ग्रुप के CHO के पास वाला कार्बन क्या है? अल्फा। और अल्फा कार्बन पे क्या लगे हुए? हाइड्रोजन। तो ये जो ए ऑप्शन है इसमें आप देखेंगे इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ये कंपाउंड जो है ए ऑप्शन ये क्या करेगा? एल्डोल कंडेंसेशन को, एल्डोल संघनन को दर्शाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग कीटोन को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने में किया जाता है? और आप जानते हैं कि यहाँ पर कि जो ये CO ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, अगर इस ग्रुप को आपको कन्वर्ट करना है CH2 ग्रुप में तो आपने 2 रिएक्शन पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी आपने क्लीमेंशन अपचेन और एक आपने पढ़ी थी वॉल्फ किश्नर अपचेन। तो यहाँ देखोगे आप एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, टिशेनको रिएक्शन, ये तीनों के तीनों पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ बचा कौन? यहाँ बचा वॉल्फ किश्नर अपचेन। और जो ये वॉल्फ किश्नर अपचेन होता है, इस अभिक्रिया में होता क्या है कि जो ये CO ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये CH2 ग्रुप में क्या होता है? कन्वर्ट, यानी जो कीटोन होगा वो हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमने मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है RBSC की टेक्स्ट बुक के, वो हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। अब यहाँ पर हम NCERT का जो क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर लिया है। और क्वेश्चन क्या है कि नीचे प्रदर्शित जो अम्लों के जो प्रत्येक युग्म हैं उनमें से कौन सा अम्ल अधिक प्रबल है? यानी जो 2 पेयर आपको दिए गए हैं अम्लों के, उनमें से आपको उस एसिड को छांटना है जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, अधिक प्रबल अम्ल हो। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जिसके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट होता है COOH ग्रुप, जिनमें प्रेजेंट होता है वो कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और जो ये ग्रुप होता है इसको हम इस प्रकार से भी शो करते हैं CO2 और यहाँ लगा दिया H। तो जहाँ पर भी आपको इस रूप में लिखा मिल जाए CO2H, समझ जाना वहाँ पर क्या है? वह कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो देखिए आप यहाँ पर जो सबसे पहला पेयर है वो आपको दिया गया है CH3CO2H। ये कौन सा कंपाउंड है? ये है CH3 और ये हो गया यहाँ पर COOH, यानी CO2H को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पर आप इस कंपाउंड को लिखोगे तो आपको ध्यान है
ये हो गया COOH जुड़ा है CH2 से, और इस वाले कार्बन से क्या लगा हुआ है, एक F लगा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ जो F लगा हुआ है ये कैसा होता है, इसका होता है -I प्रभाव, इलेक्ट्रॉन आकर्षी इफेक्ट है। तो F क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा, जिससे होगा क्या कि यहाँ पर ये जो एसिड होगा ये आसानी से H+ को त्याग देगा। और आप जानते हैं जो जितना आसानी से H+ देगा, प्रोटॉन देगा, वो अधिक एसिडिक होगा, अधिक अम्लीय होगा। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें लगा हुआ कौन है, मैथिल ग्रुप लगा हुआ है, और जो ये मैथिल ग्रुप है इसका यहाँ पर होता है +I प्रभाव, +I इफेक्ट, जिससे अम्लीय सामर्थ्य क्या हो जाएगा, कम। जबकि यहाँ पर जो ये F है इसका होता है -I प्रभाव, जिसको हम कहते हैं क्या है, इसको हम कहते हैं ऋण प्रेरण प्रभाव। तो उससे होगा क्या कि इन दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एसिड होगा इसका अम्लीय सामर्थ्य अधिक हो जाएगा। अब दूसरा देखोगे आप यहाँ पर पेयर, दूसरे में आप देखोगे इसको लिखा मैंने इस रूप में, यहाँ लगा हुआ है CH2, यहाँ लगा हुआ क्या एक F, और यहाँ पर ये लगा हुआ है COOH। इसको लिखोगे आप तो यहाँ देखो लगा दिया मैंने CH2, यहाँ लगा दिया मैंने Cl, और यहाँ इसको लिखा मैंने इस रूप में COOH के रूप में। अब आप देखिए इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर है F और यहाँ पर है Cl। और आप जानते हैं कि जो फ्लोरीन होता है वो Cl की तुलना में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी जो फ्लोरीन है उसका -I प्रभाव अधिक होता है। तो होगा क्या, इन दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पर फ्लोरीन वाला जो ये एसिड है, फ्लोरोएसिटिक एसिड, ये अधिक अम्लीय हो जाएगा इस वाले की तुलना में। तो ये हो गया आपका मोर एसिडिक, अधिक प्रबल अम्ल है। अब यहाँ पर जो थर्ड पेयर आपको दिया गया है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। और जो थर्ड पेयर में आप देखोगे, यहाँ देखो लिखा है मैंने COOH, ये हो गया, फिर लगा हुआ क्या है CH2, फिर लगा हुआ क्या है CH2, फिर लगा हुआ क्या है CH2, और इससे लगा हुआ कौन है, F लगा हुआ है। अब आप इसमें देखिए यहाँ लिखा है मैंने COOH, यहाँ लगा हुआ क्या है CH2, ये क्या है CH, इससे क्या लगा हुआ है एक F, और यहाँ क्या लगा हुआ है CH3 लगा हुआ है। अब आपको अगर ध्यान हो, एक बात मैंने पहले बताई थी कि अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप से -I प्रभाव वाले ग्रुप दूर होते जाएंगे तो उनका अम्लीय सामर्थ्य, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो यहाँ देखिए कि ये तो है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास वाला कार्बन है अल्फा, अगला है बीटा, अगला है गामा। यहाँ पर देखेंगे गामा वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है F। इसमें आप देखेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या है अल्फा, अगला क्या है बीटा, यहाँ लगा हुआ बीटा वाले कार्बन से लगा हुआ है F। तो आप जानते हैं F का क्या होता है -I प्रभाव, और जितना -I इफेक्ट वाला ग्रुप इस ग्रुप के पास होगा वो उतना ही अधिक अम्लीय होगा। तो अगर आप दोनों में कंपेयर करेंगे गामा और बीटा वाले में, तो जो ये बीटा वाला एसिड है ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा, अधिक अम्लीय हो जाएगा। तो इन दोनों में कौन सा होगा मोर एसिडिक, ये वाला। अब आप देखिए चौथा जो पेयर आपको दिया गया है, इसमें आप साफ देख रहे हैं कि यहाँ तो लगा हुआ है CH3 ग्रुप, और जो ये CH3 ग्रुप होता है इसका होता है +I इफेक्ट है, +I प्रभाव है। लेकिन यहाँ देखोगे आप लगा हुआ है ट्राईफ्लोरोमिथाइल, और यहाँ F है, तो जो ये ग्रुप है इसका क्या होता है -I इफेक्ट है। और आप जानते हैं +I इफेक्ट वाले ग्रुप आएंगे अम्लीय सामर्थ्य कम होगा, अगर -I वाले आएंगे अम्लीय सामर्थ्य क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इन दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो आप देखेंगे पहला वाला जो एसिड है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक
हो जाएगा। और ये हो गया आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक एसिड पर आधारित। अब यहाँ पर हम आरबीएससी की जो टेक्स्ट बुक है उसके यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिए हैं 3। पहला क्वेश्चन क्या है कि रोजेनमुंड अपचयन द्वारा फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते क्यों। तो आप जानते हैं कि जो ये रोजेनमुंड अपचयन है उसकी अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखें, रिएक्शन होती क्या है, ये लिया आपने यहाँ पे R, ये लिया आपने यहाँ पर CO और ये लिया आपने यहाँ पर Cl। ये आपने यहाँ लिया है एसिड क्लोराइड। इसका यहाँ कराएंगे अपचयन, तो यहाँ लिखा मैंने H सिंगल बॉन्ड H, लिया आपने H2 और यहाँ पर आपको ध्यान है अपचायक क्या लोगे आप, ये होता है पीडी के साथ आप यहाँ पर लेंगे बेरियम सल्फेट को, वो भी किस में लोगे आप, ये लोगे आप यहाँ पर बॉइलिंग जाइलिन में, उबलती हुई जाइलिन में। तो देखिए रिएक्शन होती कैसे है, इसका तो Cl, इसका ये वाला H, ये यहाँ पर आपस में रिएक्शन करके ये तो यहाँ पर रिमूव करेगा किसको, HCl को, यहाँ पर ये निकालेगा। अब देखिए पीछे क्या बचा, पीछे यहाँ बचा RCO और H, और जो यहाँ आपको मिलेगा ये होगा क्या, ये होता है एल्डिहाइड। ये है एक रिएक्शन किसकी, रोजेनमुंड अपचयन की। और यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि इसके द्वारा केवल और केवल वे एल्डिहाइड ही निर्मित होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। पहली बात ध्यान रखेंगे आप ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पर अगर आपको फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो यहाँ पर जो आपको चाहिए वो चाहिए आपको HCOCl, और ये होता क्या है, इसका नाम क्या है, इसका यहाँ पर नाम है फॉर्मिल क्लोराइड। और जो ये फॉर्मिल क्लोराइड है ये होता क्या है, रूम टेम्परेचर पे, कमरे के ताप पर ये होता है अनस्टेबल, अस्थायी। और इन्हीं दो कारणों के कारण से आप ध्यान रखेंगे कि जो ये रोजेनमुंड अपचयन है, रोजेनमुंड रिडक्शन है, उनके द्वारा फॉर्मल्डिहाइड को हम निर्मित नहीं कर सकते। तो ध्यान रखेंगे केवल वे एल्डिहाइड बनेंगे जिनमें LFH प्रेजेंट होगा। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि फॉर्मल्डिहाइड के निर्माण के लिए जो आवश्यक होता है HCOCl, फॉर्मिल क्लोराइड, ये होता है अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। इसलिए रोजेनमुंड रिडक्शन से आप फॉर्मल्डिहाइड को निर्मित नहीं कर सकते। ये हो गया पहले का आंसर। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक एल्डिहाइड का नाम बताइए जो फेलिंग परीक्षण नहीं दर्शाता। यानी आपको वो एल्डिहाइड बताना है जो फेलिंग टेस्ट को शो नहीं करता। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं ये फेलिंग टेस्ट को शो नहीं करते, फेलिंग परीक्षण को नहीं दर्शाते। और एरोमेटिक एल्डिहाइड का जो एग्जाम्पल है देखिए यहाँ पर आपको ध्यान है क्या है, ये है बेंजल्डिहाइड। और जो ये बेंजल्डिहाइड है इसका फॉर्मूला आपको ध्यान है कि बेंजीन रिंग के ऊपर आप यहाँ लगा देंगे COH को। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो ये बेंजल्डिहाइड होता है ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जो फेलिंग टेस्ट को, फेलिंग परीक्षण को नहीं दर्शाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टोलेन अभिकर्मक क्या है, टोलन रिएजेंट होता क्या है। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये टोलन रिएजेंट कहते किसको हैं, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे सिल्वर यानी AgNO3 का अमोनीकृत जो सॉल्यूशन होगा, विलयन होगा, यह विलयन ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है टोलेन रिएजेंट, टोलेन
अभिकर्मक कहलाता है, जिसको हम लिखते कैसे हैं, ये हो जाएगा NH4OH प्लस AgNO3 यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है, यह विलयन ही क्या कहलाता है, टॉलन रिएजेंट, टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन ले रहे हैं, एथीन पर ओजोन की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद का नाम तथा अभिक्रिया दीजिए। यानी करना क्या है कि आपको एथीन पर क्रिया करानी है ओजोन की। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये हो जाएगी यहाँ पर ओजोनोलाइसिस ऑफ एथीन, यानी एथीन के ओजोनी अपघटन की यहाँ पर ये रिएक्शन होगी। तो देखिए आप यहाँ पर ये रिएक्शन होगी कैसे, तो यहाँ देखो लिखा है मैंने C और दोनों कार्बन से मैंने यहाँ पर क्या किया, H को मैंने यहाँ लगा दिया और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये एल्कीन है, इस एल्कीन का नाम क्या है, ये है एथीन। अब जो मैंने यहाँ पर ये एथीन ली है, इसकी क्रिया कराओगे आप ओजोन से, प्लस करके लिखा है मैंने यहाँ पे O3, और ये जो रिएक्शन आप यहाँ कराएंगे, ये कराओगे आप CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। अब यहाँ पर होगा क्या, जो ये एल्कीन आप ले रहे हैं उसमें करेंगे क्या कि जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है, डबल है, वहाँ पर आप दोनों कार्बन के बीच में एक O आप इस तरह से जोड़ देंगे बीच में। अब यहाँ पे आपको ध्यान है 3 एटम हैं ऑक्सीजन के, एक यहाँ लगा दिया। अब जो द्विबंध वाले कार्बन हैं उनसे आप O को नीचे की तरफ से जोड़कर उनको भी आप यहाँ पर जोड़ देंगे, और यहाँ पर जो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगी ये कहलाएगी ओजोनाइड। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये ओजोनाइड होगा, इस ओजोनाइड का आप यहाँ पर जिंक की प्रेजेंस में आप कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। तो देखिए आप यहाँ पर जिंक की प्रेजेंस में यहाँ पर किस प्रकार से हाइड्रोलाइसिस होगा। तो होगा क्या, ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा यहाँ से, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, और ये ब्रेक होगा यहाँ से, और बीच में लिखा मैंने यहाँ पर H2O। तो ये भाग निकालेगा क्या, ये निकालेगा H2O2। तो यहाँ पे आपको साथ में मिलेगा क्या, ये साथ में आपको यहाँ पर देगा H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब देखिए आपको यहाँ पीछे की तरफ क्या मिला, ये कार्बन है, तो यहाँ लिखा है मैंने कार्बन। इस कार्बन से 2 क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन, तो मैंने कार्बन से 2 लगा दिए यहाँ पर हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये ब्रेक होगा, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये मिलेगा आपको इस भाग से। यहाँ पर भी आप देखेंगे कार्बन है, ये कार्बन, इससे 2 क्या लगे हुए H, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा डबल बॉन्ड। तो यानी कुल मिलाकर आपको इसके कितने मिलेंगे मोल, आपको यहाँ पर 2 मोल आपको यहाँ पर मिलेंगे। और आप जानते हैं जो ये कंपाउंड आपको मिल रहा है HCHO, इसको हम कहते क्या है, इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये रिएक्शन होगी, इसमें प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर जिंक का रोल क्या है, तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पर आपने जिंक लिया है वो बनने वाले H2O2 को डिकम्पोज करेगा, अपघटित करेगा, और क्या देगा, ये देगा जिंक ऑक्साइड, और साथ में निकालेगा क्या H2O। और यहाँ ये हो गई यहाँ पर एल्कीन के ओजोनी अपघटन की रिएक्शन, जिसमें जो प्रोडक्ट का है, उत्पाद है, उसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। अब यहाँ पर हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न समीकरणों को पूरा करके उत्पाद लिखिए। तो यहाँ पर आपको 2 रिएक्शन दी गई हैं, उनको आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो जो सबसे पहले जो रिएक्शन है वो आप जरा ध्यान से देखिए।
आपको दिया क्या है यहाँ पर, ये दिया गया CH3, ये है CH2 और यहाँ लगा हुआ है OH। और जो ये कंपाउंड यहाँ पर आपने लिया है ये है क्या, एथेनॉल है, जो एक 1 डिग्री अल्कोहल है। और यहाँ पर आपको दिया क्या है, कॉपर की प्रेजेंस और 573 केल्विन टेम्परेचर। और आप जानते हैं कॉपर की प्रेजेंस और 573 केल्विन पर जो रिएक्शन होती है वो होती है अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। यानी उसमें होगा क्या कि अल्कोहल का जो अणु है उससे H2 का निष्कासन होगा। कैसे होगा, देखिए OH के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा। अब होगा क्या, OH का तो ये वाला H और अल्फा कार्बन का ये वाला H, और ये जो दोनों H हैं ये आपस में रिएक्शन करके ये देखिए यहाँ पर ये निकालेंगे क्या, ये यहाँ पर निकालेंगे H2 को। और एक बात आप जानते हैं कि अल्कोहल के अणु में से H2 का निकलना कहलाता है डिहाइड्रोजनेशन, यानी विहाइड्रोजनीकरण। अब देखिए पीछे क्या बचा, CH3 CHO, और यहाँ जो आपको मिलेगा ये हो जाएगा CH3, ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ये H, और इसका IUPAC नाम होता है एथेनल, जिसको हम एसिटाल्डिहाइड भी कहते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट। अब देखिए आप यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन, और जो यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन है उसको देखते ही आपको ये पता लग गया कि PD और BSO4 जहाँ पर भी साथ आएंगे वहाँ कौन सी रिएक्शन होगी, वो होती है रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड अपचयन या रोजनमुंड अभिक्रिया होगी। होगा क्या, देखिए आप यहाँ पर ये लोगे आप R, ये लिया आपने यहाँ पर CO और ये लिया आपने यहाँ पर Cl। ये होता क्या है, ये होता है एसिड क्लोराइड है, अम्ल क्लोराइड है। प्लस कर दिया आपने यहाँ पे H2 को आपने इस रूप में लिखा H सिंगल बॉन्ड H। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आप ले क्या रहे हैं, यहाँ पर आपने लिया PD के साथ BaSO4 को आप यहाँ लेंगे। तो रिएक्शन यहाँ पे देखिए होगी कैसे, इसका तो ये Cl, इसका ये वाला H, ये यहाँ पर रिएक्शन करके निकालेगा क्या, ये यहाँ पर रिएक्शन करके ये रिमूव करेगा किसको, HCl को। अब देखिए पीछे यहाँ पे बचा क्या, पीछे यहाँ बचा क्या, ये हो गया R, ये हो गया CO और यहाँ जुड़ गया कौन आकर, H। और जो ये बना है ये होता क्या है, ये है एल्डिहाइड, और ये जो रिएक्शन होती है इसका नाम होता है रोजनमुंड अपचयन। अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, कीटोन से पिनेकॉल प्राप्त करने की विधि लिखिए। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जब कीटोन का अपचयन हम कराते हैं मैग्नीशियम अमलगम तथा जल के द्वारा तो वह पिनेकॉल देता है। तो क्या बताया मैंने आपको कि जब कीटोन का मैग्नीशियम अमलगम व जल द्वारा रिडक्शन यानी अपचयन कराते हैं तो उत्पाद के रूप में एज ए प्रोडक्ट पिनेकॉल निर्मित होता है। तो ये तो होगी इसकी लैंग्वेज। अब देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा
C डबल बॉन्ड O, यहाँ लगा दिए मैंने 2 मैथिल ग्रुप। तो यहाँ जो कीटोन लिया है ये कौन सा लिया है? एसीटोन। यहाँ पर आप एसीटोन का 1 मोल और लोगे, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपने लगा दिए 2 मैथिल ग्रुप। तो 2 अणु आपने यहाँ लिए किसके? एसीटोन के। आप कराएंगे अपचयन तो कर दिया, प्लस आपने यहाँ पे क्या? 2H। अब देखिए आप यहाँ पर जो यहाँ पर आप लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट वो क्या है? वो है मैग्नीशियम अमलगम, और इसके साथ में आपने क्या लिया है? H2O। अब 2H यहाँ पे लिए हैं तो एक H जोड़ोगे यहाँ पर और एक H जोड़ोगे आप यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे OH, और दोनों कार्बन को आप यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। देखो मिलेगा क्या? ये कार्बन है, इस वाले कार्बन से यहाँ क्या लगे हैं? 2 लगे हुए हैं CH3, और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, O के पास एक H आ गया। सेम यहाँ पर एक कार्बन है, इस वाले कार्बन से भी यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? 2 लगे हुए हैं CH3, और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और O के पास भी क्या आ गया? एक H, और दोनों कार्बन को आप एकल बंध के द्वारा जोड़ देंगे। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है? इसको हम कहते क्या हैं? इसे हम कहते हैं पिनेकॉल। इस प्रकार से आपको यहाँ पर एसीटोन की या प्रोपेनॉन के 2 मोल का अपचयन कराओगे आप इनके द्वारा, तो आपको यहाँ पर ये प्रोपेनॉल प्राप्त होगा, पिनेकॉल आपको प्राप्त होगा। अब जो ये पिनेकॉल है इसका आयुपेशी नाम क्या होगा वो देखिए। देखो लिखा मैंने 1 2 3 4, 2 नंबर पे लगा हुआ मैथिल, 3 नंबर पे लगा हुआ मैथिल, तो क्या हो जाएगा ये? 2,3 डाई मैथिल। अब आप देखेंगे आप लॉन्ग चेन में कितने कार्बन हैं? लॉन्ग चेन में है 4 कार्बन, और आप जानते हैं 4 कार्बन वाली एल्केन क्या होती है? ये होती है ब्यूटेन। अब देखिए आप OH कहाँ लगा? 2 नंबर पे और 3 नंबर पे, तो आगे लगा दोगे आप यहाँ पे 2 3, 2 लगे हुए हैं डाई, और OH के लिए आप क्या लगाएंगे? ऑल। तो देखिए ये जो मैंने यहाँ लिखा है क्या हो जाएगा? 2,3 डाई मैथिल ब्यूटेन 2,3 डाई ऑल। ये इस पिनेकॉल का आयुपेशी नाम हो जाएगा। इस प्रकार से आप एसीटोन की सहायता से पिनेकॉल प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद।